स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर की जनता को 5,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि कैसे देश के विकास में राजस्थान की भागीदारी जरूरी है। तो बताते चले कौन कौन सी बड़ी सौगातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई है। पहला, सन सिटी में सौगातों की बौछार हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। आईआईटी जोधपुर परिसर राष्ट्र को समर्पित किया गया। देश का विकास राजस्थान का विकास है, ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सामने आए हैं। आपको बताते चले कि एक और सबसे बड़ी सौगात जो महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई वो है गैस सिलेंडर में सब्सिडी बढ़ाने की। अब 600 रुपए में आपको उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर मिलेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। एक एक कर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। राजस्थान में कांग्रेस ने कुशासन दिया है, ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सामने आए हैं। तो सन सिटी में जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दहाड़ भरी और राज्य सरकार को वहां पर घेरने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई। अब विधानसभा चुनाव में बेहद कम वक्त रह गया और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान में दौरा देखने को मिल रहा है। आज भी उन्होंने जोधपुर में जनसभा को संबोधित किया और मिशन 2023 को लेकर एक एक कर कई बड़े निशाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से साधे गए। राजस्थान के विकास से होगा देश का विकास और भारत विकसित तभी होगा जब राजस्थान विकसित हो। जोधपुर की धरती से पीएम मोदी का ऐलान। बीते 9 वर्षों में हमने राजस्थान के विकास के लिए जो निरंतर प्रयास किए उनके परिणाम आज हम सब अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस बयान ने इतना तो साफ कर दिया है कि बीजेपी के लिए राजस्थान की जीत कितनी जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ जोधपुर को 5,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी, तो दूसरी तरफ ये बताने से भी परहेज नहीं किया कि केंद्र की मोदी सरकार ही राजस्थान को विकसित कर सकती है, जिसके लिए राजस्थान में कमल खिलाना जरूरी है। हमें राजस्थान को विकसित बनाना है। इसके लिए हमें हर बूथ पर कमल खिलाना है। हर बूथ पर कमल खिलाओगे, हर बूथ पर कमल खिलाओगे, घर घर जाओगे। मेरे शब्द लिख लीजिए दोस्तों, जितना कमल खिलेगा उतना राजस्थान भी खिलेगा। राजस्थान के चुनावी रण में महिलाओं की अहमियत को पीएम मोदी कैसे नजरअंदाज कर सकते थे। ऐसे में उज्ज्वला योजना का लाभ उठाने वाली महिलाओं को प्रधानमंत्री ने बड़ी राहत दी। कि अब उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों को केंद्र सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर सिर्फ 600 रुपये में मिलेगा। राजस्थान के चहुमुखी विकास के लिए केंद्र सरकार कितनी गंभीर है, उसका जिक्र भी पीएम ने किया। आज रोड और रेल की जिन परियोजनाओं को शुरू किया गया है, उनसे विकास के इस अभियान को और गति मिलेगी। रेल लाइनों के दोहरीकरण से यात्रा में लगने वाला जो समय है वो कम होगा और सुविधा भी बढ़ेगी। मुझे जैसलमेर दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन और मारवाड़ खामली घाट ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का भी सौभाग्य मिला है और कुछ दिन पहले मुझे वंदे भारत के लिए भी मौका मिला था। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने बताया कि कैसे जोधपुर और उदयपुर एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग के शुरू होने से राजस्थान के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। आज यहां जोधपुर
और उदयपुर एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास हुआ है। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो इससे राजस्थान के टूरिज्म में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। नया टर्मिनल बनने के बाद जोधपुर एयरपोर्ट की क्षमता 10 गुना बढ़ जाएगी। उदयपुर एयरपोर्ट पर भी आज के मुकाबले 3 गुना ज्यादा पैसेंजर आ पाएंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में पीएम मोदी ने राजस्थान के विकास की बात की और उसे विकसित करने की बात कही। देश के विकास को राजस्थान के विकास से जोड़ा और बातों ही बातों में जनता से कमल खिलाने की भी अपील की। अब देखते हैं कि जनता पर पीएम मोदी की बातों का कितना असर होता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रंजन दवे की रिपोर्ट। और कर लेते हैं इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बताते चले। कल दोपहर 3 बजे पीसीसी वॉर रूम में बैठक होगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट सहित गोविंद राम मेघवाल, सीपी जोशी, सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत कई दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। चुनावी रणनीति को लेकर मंथन किया जाएगा। मिशन 2023 को लेकर एक और महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। कल दोपहर 3 बजे पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक होगी। कहा जा रहा है कि इस बैठक में भी कई बड़े फैसले हो सकते हैं। सहयोगी बाबूलाल धायल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, बेहद महत्वपूर्ण बैठक कल दोपहर 3 बजे, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, बीजेपी जिस तरह से इलेक्शन मोड में चल रही है, पीएम मोदी के दौरे हो रहे हैं, तमाम जो बड़े केंद्रीय नेता राजस्थान में डेरा डाले हुए हैं और जिस तरह से आक्रामक प्रचार चल रहा है गहलोत सरकार के खिलाफ, इसके बीच में अब कांग्रेस भी बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कमर कस के तैयार हो रही है। और कल कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है जिसमें तमाम जो बड़े नेता हैं, जो अहम फैसले लेते हैं, उनकी बैठक होने जा रही है। तो जो ताजा सियासी हालात हैं राजस्थान के इस वक्त का जो सिनेरियो है उस पर चर्चा होगी। किस तरह से टिकट चयन के तत्काल बाद जो डैमेज कंट्रोल करना होता है उस पर चर्चा होगी। पहली लिस्ट कब आ रही इस बारे में चर्चा होगी। किन किन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में माहौल बनाया जाए इस पर चर्चा होगी। और बीजेपी के नेता जिस तरह से रोजाना कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो इसका जवाब किस तरह से दिया जाए इस पर भी चर्चा होने जा रही है। और जो उपलब्धियां हैं सरकार की, इनको जनता के बीच में ले जाकर कैसे फिर से सरकार को रिपीट किया जाए इस बारे में भी कल मंथन होने जा रहा है। अशोक गहलोत मौजूद रहेंगे, रंधावा रहेंगे, सीपी जोशी रहेंगे, पायलट रहेंगे, डोटासरा रहेंगे, हरीश चौधरी रहेंगे और कैंपेन कमेटी के जो चेयरमैन है गोविंद मेघवाल, वो भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो जितने भी जो बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो आपस में सलाह मशवरा करेंगे, अपने सुझाव भी देंगे। ग्राउंड की जो रियलिटी है उसमें किस तरह से और सुधार किया जा सकता है, कांग्रेस के फेवर में किस तरह का माहौल और बेहतर बनाया जा सकता है, उसको लेकर भी चर्चा होगी। और किस तरह से जनता के बीच में एक पॉजिटिव मैसेज दिया जाए सरकार की योजनाओं का, बड़े फैसलों का, ताकि इसकी गूंज जो है, ताकि इसकी धमक जो है मतदान तक बनी रहे, इसको लेकर के चर्चाएं होंगी। क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी में बताया जा रहा है कि 15 तारीख से पहले पहली लिस्ट आने वाली नहीं है। तो ऐसे में बड़ी मुश्किलें हैं, क्योंकि तब तक जो है दावेदार बहुत जोर लगाएंगे, पार्टी के खिलाफ कहीं प्रदर्शन भी होंगे, कहीं दावेदार जो है। तो ऐसी सूरत में कोशिश यही है कि माहौल को पार्टी के फेवर में करने के लिए जो भी किया जा सकता है वो मोमेंटम बनाए रखने की जरूरत कांग्रेस पार्टी महसूस कर रही है। और उसी के इर्द गिर्द जो भी जरूरी चीजें अभी करनी है टिकट की घोषणा से पहले, उन पर विचार किया जा रहा है। और सारे जो नेता हैं वो अपनी अपनी बात कहेंगे और जो फैसले लिए जाएंगे उनको धरातल पर इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश होगी। बिल्कुल बाबूलाल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि टिकट वितरण से लेकर कैंपेनिंग से लेकर कई बड़े फैसले इस बैठक में हो सकते हैं, तो आगामी चुनाव के मद्देनजर ये बैठक बड़ा ही महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो एक और बड़ी बैठक होने वाली है कल दोपहर 3 बजे कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जोधपुर दौरे पर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी को नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों को देखना चाहिए। सबसे अधिक महिला अत्याचार और बलात्कार की घटनाएं मध्य प्रदेश में होती हैं और राजस्थान में अमन चैन और भाईचारा कायम है। साथ ही और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े को देखना चाहिए और बताना चाहिए इस देश में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा घटनाएं, अपराध की घटनाएं, दुष्कर्म की घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश के क्या हाल है? मध्य प्रदेश से 100 गुना अच्छी स्थिति राजस्थान की है। यूपी से 100 गुना अच्छी कानून व्यवस्था में स्थिति हमारी है, तो सब जानते हैं। यूपी, एमपी, हरियाणा, यहां से तो 100 गुना अच्छी है कानून व्यवस्था की हमारी स्थिति। सिर्फ आंकड़ों के आधार पर भी आप जाओगे तो भी हमारी स्थिति अच्छी है। भारतीय जनता पार्टी को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े को देखना चाहिए और बताना चाहिए इस देश में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा घटनाएं, अपराध की घटनाएं, दुष्कर्म की घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश के क्या हाल है? मध्य प्रदेश से 100 गुना अच्छी स्थिति राजस्थान की है। यूपी से 100 गुना अच्छी कानून व्यवस्था में स्थिति हमारी है, तो सब जानते हैं। यूपी, एमपी, हरियाणा, यहां से तो 100 गुना अच्छी है कानून व्यवस्था की हमारी स्थिति। सिर्फ आंकड़ों के आधार पर भी आप जाओगे तो भी हमारी स्थिति अच्छी है। और अब बात पायलट के सियासी हमले के। राजस्थान के चुनावी रण क्षेत्र में ताल ठोकने टोंक पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने ईडी, आईटी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाई। सचिन पायलट 2 दिन के टोंक के दौरे पर हैं, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। चुनावी सीजन में हमलों की राजनीति। पिछले 5-7 सालों में ईडी का जो एक्शन हुआ है, सो कॉल्ड एक्शन, ये 95% उन लोगों के ऊपर है जो केंद्र सरकार के खिलाफ में है। दावों की राजनीति, वादों की राजनीति। तो परिणाम आपने देखे कर्नाटक में, हिमाचल में, वो कांग्रेस के पक्ष में आए थे। और जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, इस पर भी मुझे लगता है जनता हमको अपनी मोहर लगाएगी। विरोधियों को गिराकर खुद को बेहतर बताने की राजनीति। वो हमेशा विवादित मुद्दों को ही प्रासंगिक रखना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि चर्चा हो। राजस्थान के चुनावी रण क्षेत्र में इन दिनों ऐसे ही हालात हैं। नेता जनता के दिल में घुसपैठ करने की हर संभव कोशिश में लगे हैं। साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल हो रहा है। बुधवार को जेपी नड्डा ने कांग्रेस सरकार पर कई मुद्दों को लेकर हमला किया, जिसका जवाब टोंक पहुंचे सचिन पायलट ने बखूबी दिया। अब तो निगाह मेरे को लगता है कि बीजेपी को रखनी चाहिए वसुंधरा जी के ऊपर कि वो क्या करेंगे, नहीं करेंगे। आपस में इतना खिंचाव है, टिकटों में जो झगड़े चल रहे हैं और अपने आप को एक पार्टी में डिफरेंस कहने वाली बीजेपी, वहाँ पे क्या हाल हो रहे हैं आप सब जानते हैं। ये उनका अंदरूनी मामला, मैं टिप्पणी नहीं करूंगा ज्यादा। टोंक दौरे के दूसरे दिन सचिन पायलट ने जहां बीजेपी के तौर तरीकों पर सवाल खड़े किए, तो वहीं दूसरी तरफ सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना, हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जहां उनका जोरदार स्वागत भी हुआ। लेकिन इस दौरान वो केंद्र पर ईडी के बहाने हमला करने से नहीं चूके। ईडी की कार्रवाई पर सचिन पायलट का हमला। केंद्र की मंशा पर सचिन पायलट ने उठाए सवाल। बीजेपी विरोधियों पर होती है 95% ईडी की कार्रवाई। ईडी का एक्शन होना, ये बहुत ज्यादा लोग इसको देख रहे हैं। अब आप आंकड़े देख लीजिए, पिछले 5-7 सालों में ईडी का जो एक्शन हुआ है, सो कॉल्ड एक्शन, ये 95% उन लोगों के ऊपर है जो केंद्र सरकार के खिलाफ में है। 95% वो लोग हैं जो भाजपा के विरोध में हैं। उन पर जो सो कॉल्ड एक्शन है, कितना जायज है, कितना नहीं है, जनता इसको देख रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि चुनाव से ठीक पहले इस प्रकार की कार्रवाई जब होती है तो बड़े सवाल उठते हैं कि मंशा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है या एक सरकार का एक जरिया है दबाव बनाने का, प्रेशर क्रिएट करने का। बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़ा करने वाले सचिन पायलट को भरोसा है कि जनता इन चुनावों में भी कांग्रेस का हाथ थामेगी। लेकिन ये चुनावी महासंग्राम है, यहाँ जब तक युद्ध विराम न हो जाए, तय करना बेहद मुश्किल होता है कि विजय पताका किसके हक में फहरेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए
दौलत पारिक की रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। गैस सिलेंडर सिर्फ 600 रुपये में मिलेगा।